तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट्स की, RITES, जो कि एक रेलवे रिलेटेड कंपनी है हमारे इंडिया की। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके आज रिजल्ट आने वाले थे, आज डेट भी देख सकते हो 31 अक्टूबर 2023, यानी कि इनके रिजल्ट आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि मतलब इनके रिजल्ट क्या है, कैसे आए और क्या मतलब इस यहाँ पे ओके सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का यहाँ पे पे आउट आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो 4.50 रुपीज़ का आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। 4-4.5 रुपए का आप यहाँ पे बोल सकते हो, 4.5 रुपए का आपको पर शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। एंड या इससे रिलेटेड मतलब क्या कुछ डेट है, तो रिकॉर्ड डेट क्या होगी, नवंबर 8 2023। ये यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है नवंबर 8 2023, जो कि नेक्स्ट मंथ में है। आज है डेट 31 अक्टूबर एंड नेक्स्ट मंथ की 8 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी, तो ये बात याद रखना। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे क्या कुछ और चीज़ें हैं जी नहीं, डायरेक्टली आ जाते हैं रिजल्ट्स पर। एंड ये है यहाँ पे स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, जो हमें नहीं देखना, हमें देखना है रिजल्ट्स। एंड ये है स्टैंड अलोन अनऑडिटेड, आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हो, ये रिजल्ट्स है करोड़ में, ठीक है। एंड ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। वैसे इनका मतलब फॉर्मेट थोड़ा सा अलग देखने को मिला। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 600 करोड़ का अभी का इनकम है, जो कि लास्ट में था 521 करोड़ का। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में था यह 662 का, यानी कि 662 करोड़ का लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर का इनकम था, जो अभी 600 करोड़ बन चुका है। यानी कि आप देख सकते हो ईयरली यहाँ पे इनकम में गिरावट है। तो क्वार्टरली मतलब चेक करोगे तो क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ी सी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो इनकम से एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है एक्सपेंसेस, 600 से 451 माइनस करेंगे तो 149 यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, यानी कि 149 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का इस टाइम का, जो कि पहले था 129 करोड़। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में यही प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 172 करोड़। तो 172 करोड़ का 149 हुआ है, यानी कि ईयरली आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे इनकम में चीज था वैसे ही यहाँ पे आप क्वार्टर पे कंपेयर करोगे तब भी क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा नंबर अच्छा है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा आफ्टर टैक्स फॉर दी पीरियड, प्रॉफिट फॉर दी पीरियड। तो 116 करोड़ का आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हो, जो कि लास्ट टाइम था 95 करोड़ एंड लास्ट ईयर के सितंबर में था 131 करोड़ का। तो सेम लाइक इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसी सेम मैनर में आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वार्टरली कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर के साथ तो गिरावट मतलब इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ग्रोथ तो गिरावट देखने को मिल रही है। एंड लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ईपीएस आप यहाँ पे देख सकते हो 4.85 का ईपीएस चल रहा है, जो पहले था 3.99 एंड उससे पहले लास्ट सितंबर क्वार्टर में था ये 5.47। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है सेगमेंट रेवेन्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो कंसल्टेंसी डोमेस्टिक से यहाँ पे इन्हें मतलब कहाँ कहाँ से इन्हें रेवेन्यू आता है, तो ये यहाँ पे इन्होंने दिया है कंसल्टेंसी डोमेस्टिक से आते हैं 275 करोड़। उसके बाद कंसल्टेंसी अब्रॉड में मतलब ये जो कुछ कंसल्टेंसी देते हैं ग्लोबल लेवल पर, तो वहाँ से 17 करोड़ आते हैं। एक्सपोर्ट सेल से आता है 0.72, लीजिंग डोमेस्टिक से आता है 31 करोड़ एंड टर्न की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से आता है 223 करोड़। यानी कि इनके मेन दो बिजनेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक है डोमेस्टिक में कंसल्टेंसी का, तो वो वहाँ से इन्हें 275 करोड़ आते हैं एंड यहाँ पे 223 करोड़ आते हैं टर्न की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से डोमेस्टिक लेवल पर। तो आप यहाँ पे ये मतलब आप चेक कर सकते हो कि कौन से लेवल से कितना यहाँ पे इन्हें इनकम आता है एंड कौन सा इनकम अभी कम हुआ है, कौन सा ज्यादा हुआ है, तो ये आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं बाकी कुछ और डिटेल्स। तो ये है मेन चीज या फिर मेन नंबर्स आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स या फिर रिजल्ट्स। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी है, तो हम इसे एक प्रॉपरली जूम कर लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल इनकम कितनी है, 608 करोड़ है अभी का, एंड जो कि लास्ट क्वार्टर में था 562 करोड़ एंड लास्ट ईयर में था ये 684 करोड़। तो मतलब जैसे स्टैंड अलोन नंबर्स थे वैसे ही उस टाइप में ही आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेंगे। 684 करोड़ का यहाँ पे 608 करोड़ हुआ है, गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एंड लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, यानी कि 150 करोड़ का अभी इस टाइम का प्रॉफिट है, जो लास्ट जून क्वार्टर में था ये 162 करोड़। तो यहाँ पे आपको मतलब डबल झटका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे मतलब अच्छा बिजनेस हुआ था। ये लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे इनकम कम थी, लेकिन फिर भी शायद खर्चे कंपनी ने मतलब कम कंट्रोल करके रखे थे, तो लास्ट टाइम वाला प्रॉफिट अभी वाले प्रॉफिट से ज्यादा है। तो यहाँ पे दोनों साइड पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 188 करोड़ का वहाँ है 150 करोड़, यानी कि लास्ट सितंबर से कंपेयर करेंगे तब भी गिरावट है, एंड लास्ट जून से कंपेयर करोगे तब भी आपको इस साल वाले मतलब इस लेटेस्ट वाले क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रही है।
तो दोनों साइड पर यहाँ पर गिरावट होते हुए 162 करोड़ का 150 करोड़ हो गया एंड 188 करोड़ का 150 करोड़ हो गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट देख सकते हो आप, यहाँ पे 110 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट चल रहा है, जो कि लास्ट जून क्वार्टर में था 119 करोड़, 119 करोड़ का 110 करोड़ हो गया, यानी कि डाउनग्रेड आपको ये क्लियरली देखने को मिल रहा है। 140 करोड़ का 110 करोड़ हो गया, यहाँ पे भी आपको क्लियरली डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। तो चलिए नीचे आते हैं अर्निंग पर शेयर में, आप यहाँ पे चीजें चेक कर सकते हो। 4.21 अभी का ईपीएस चल रहा है, जो कि पहले 4.49 था एंड उससे पहले का था ये 5.51। तो दोनों साइड से ईपीएस का मतलब जैसे रिजल्ट है आए हैं वैसे ईपीएस आप यहाँ पे देख सकते हो। ईपीएस में कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि मतलब चार्ज पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जब मार्केट चालू था तब ये नंबर्स आए थे, तो मतलब चार्ज पर इसका इम्पैक्ट जरूर हुआ होगा, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है राइट्स का चार्ट, ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे आज से मतलब स्टॉक की स्टार्टिंग हुई थी, 1 मिनट में मार्कर लगा लेता हूँ। यहाँ से आज से मतलब स्टार्टिंग हुई थी 31 अक्टूबर को एंड यहाँ से मतलब ये स्टॉक थोड़ा सा गिर के इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था एंड ये है वो पॉइंट जहाँ पर रिजल्ट आए एंड यहाँ से मतलब एक शार्प गिरावट आपको थोड़ी सी देखने को मिल रही है एंड उसके बाद मतलब थोड़ी सी यहाँ पे मतलब खरीदी आई है, किसी ने बाइंग की है, तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाते हुए कंट्रोल होते हुए आपको देखने को मिल चुका है। लेकिन नेट यहाँ पे गिरावट हो चुकी है -2.48% की, पूरे दिन में ये स्टॉक 2.48% से गिर चुका था। तो इसे 1 डे टाइम फ्रेम पर भी हम देखेंगे कि मतलब कैसा मतलब इसका परफॉर्मेंस चल रहा है एंड बाद में लॉन्ग टर्म के डाटा के लिए हम इसे 1 महीने के रेंज में भी देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। एक स्लोली ये मतलब थोड़ा सा ऊपर जाते हुए कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे है एंड मतलब यहाँ पे भी मतलब एक है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। ये कुछ मतलब ये कौन सा पैटर्न है बाय द वे, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं कुछ मतलब चार्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस फंडामेंटली चेक कर रहा हूँ कि मतलब ये इसका ऑल टाइम हाई एंड मतलब कंपनी ने कितना कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो लेटेस्ट वाला जो ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे 580 के भी आगे 600 के मतलब 590 के आसपास कहीं पर। तो ये मतलब लेटेस्ट वाला हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है। सितंबर के स्टार्टिंग से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एकदम पूरा लॉन्ग टर्म वाला विजन चेक करने के लिए इसे मतलब 1 महीने के टाइम फ्रेम पर ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 से 19 से भी इसका डेटा है सिर्फ। यहाँ पे शायद कंपनी उस टाइम ही लिस्ट हुई थी, तो लिस्टिंग प्राइस अप्रोक्स 200 के आसपास थे। तो एंड यहाँ पे अभी स्टॉक का प्राइस चला है 451, यानी कि कह सकते हो कि 5 सालों में कंपनी डबल हुई है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा हुई है। तो आप यहाँ पे 5 सालों में इसमें पैसा डबल हुआ है जिस किसी ने अगर लगाया होगा तो यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे अप डाउन यहाँ पे चले, यहाँ पे इतने टाइम तक यानी कि 2021 तक ये स्टॉक में कंटिन्यूसली एक रेंज में ही था एंड उसके बाद मतलब ये ऊपर भागने लगा। अदरवाइज मतलब ये एक 3 सालों के लिए तो 3-4 सालों के लिए तो ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज में था। ये जो मतलब तेजी आई है ये इसी साल आई है, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो, इसी साल के स्टार्टिंग से आई है। तो ये है इसका ऑल टाइम हाई, एक बार हम चेक कर लेते हैं कुछ। जी हाँ जी, हमने जो अभी वाला जो लेटेस्ट वाला हाई देखा 1 डे टाइम फ्रेम पर वही इसका ऑल टाइम हाई है। तो चलिए इसके कुछ बाकी के मतलब फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं कि मतलब कैसे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड बाकी के मतलब जो कुछ पुराने जो रिजल्ट्स है, तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये वेबसाइट है, वेबसाइट हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ओके, क्या मैं मतलब रिट को यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है जिसका 239 ओके सॉरी मैंने गलत स्टॉक मतलब ये कर लिया। हमें ओपन करना था यहाँ पे राइट्स, तो ये रिट को पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैंने तो फर्स्ट टाइम नाम सुना। तो 452 का यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसे मैं कर लेता हूँ ओपन एंड देख सकते हो इसका बिजनेस क्या है। 1974 में इसे स्टेब्लिश किया गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, लीडिंग प्लेयर इन ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर इन इंडिया, हैविंग डाइवर्सिफाइड सर्विस एंड जियोग्राफिकल रीच। ओके, तो क्या है कि मतलब ये इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर इन इंडिया एंड द कंपनी इज ओनली एक्सपोर्ट आर्म ऑफ इंडियन रेलवे फॉर प्रोवाइडिंग रोलिंग स्टॉक ओवरसीज ऑल्डर देन द थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, अदर देन द थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो ये कुछ एक्सपोर्ट का काम करते हैं, रेलवेज की तरफ से ये लोग काम करते हैं, इंडियन रेलवे के लिए ये काम करते हैं एंड मतलब जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने सेगमेंट में देखा। एंड इसके बिजनेस के बारे में आपको मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा अभी भी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम वेबसाइट पर जाकर और देखने वाले हैं कि मतलब ये एग्जैक्टली करते क्या है एंड क्या चीजें ये
प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कंसल्टेंसी देते हैं, एक तो ये बात आप ध्यान में रख लो। उसके बाद मतलब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें भी करते हैं एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होती है। तो चलिए यहाँ पे बाकी की चीज़ें चेक करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप है 10,864 करोड़ का, करंट प्राइस चला है 452 का, हाई है यहाँ पे 584 का एंड ये करोड़ में, ये बाय द वे ये रुपीज़ में है एंड फेस वैल्यू 10 का है, 21.3% का आरओई है, आरओसी है 29.7% का, स्टॉक का पी चला है 21। इसे हम बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करके देखेंगे, रेलवेज वाले ही। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 4.57% का, इस बार भी डिविडेंड दिया है 4.50 रुपीज़ का, ठीक है। बुक वैल्यू है 108, यानी कि बुक वैल्यू के अप्रोक्स फॉरेक्स ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। चलिए नीचे चलते हैं। तो एक बार यहाँ पे प्राइस तो ठीक है, प्राइस वाला चार्ट हमने देख लिया है, एक बार पी देख लेते हैं। पी यहाँ पे मतलब अभी मैक्सिमम पर यहाँ पे मतलब लास्ट के शायद सितंबर में ये पी मैक्सिमम के आसपास था। जी हाँ, 15 सितंबर के आसपास पी 24 पर था, तो पी अभी ये कम हो चुका है, 21 के आसपास अभी ये पी चल रहा है। एंड ये सबसे कम कब था बाय द वे, 20 मई, ठीक है, 2020 में, मार्च के, यानी कि कोविड फॉल में। उसके बाद 17 जून के आसपास में मतलब ये पी उस टाइम थोड़ा सा कम था। तो चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रोज एंड कॉन्स में। कॉन्स में सिर्फ एक ही पॉइंट देखने को मिल रहा है, लास्ट के 5 सालों में जो सेल्स ग्रोथ है, तो उसमें आपको मतलब पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पे कहना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोज में देख सकते हो कर्जा मुक्त कंपनी हो चुकी है, कर्जे को कम किया है, डिविडेंड यील्ड अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कंपनी इज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, ठीक है, कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो इनका ये है यहाँ पे ऐसा कहना है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनीज में इसको लिया गया है। तो ये मतलब थोड़ा सा मेरे लिए मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने सोचा था कि रेलवे रिलेटेड कुछ कंपनीज होगी जहाँ पे इसका कंपैरिजन होगा। तो इंजीनियरिंग टर्न की सर्विसेज के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके मतलब इसका इंडस्ट्री इंजीनियरिंग टर्न की सर्विस है, जिसमें मतलब एल भी काम करता है, जीएमआर एयरपोर्ट भी थोड़ा बहुत है, RITES यानी कि जिस स्टॉक के बारे में हम चेक कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या मतलब कंपैरिजन हो सकता है। मुझे लगता है कि मतलब इनके कोर बिजनेस अलग है, ठीक है। एल को मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो वाला सेक्टर, मतलब ये तो नहीं हो सकता टर्न की सर्विसेज वाला। तो क्या यहाँ पे इनके साथ ये कंपैरिजन हो सकता है? तो अगर हो सकता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए एंड कैसे हो सकता है ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। तो एल आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब सबसे टॉप की कंपनी वही रहेगी, क्योंकि एल एक बहुत बड़ी कंपनी है। 4,11,664 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद जीएमआर एयरपोर्ट 32,932 करोड़ के साथ एंड उसके बाद राइट्स आता है यहाँ पे 10,000 के मार्केट कैप के साथ। जीएमआर का यहाँ पे पी नहीं दिया गया। राइट्स का देख सकते हो 21.12 अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे पी यहाँ पे ट्रेड करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सेक्टर में मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है उनके साथ कंपेयर करोगे तो 54, 60 मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। RITES का राइट्स का पी आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, बीच में कई बार तो इनकी वैल्यू चल रही है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कंसोलिडेटेड यहाँ पे डेटा सारा कंसोलिडेटेड डेटा ही रहता है। तो सेल्स देख सकते हो जून 2020 में 300 करोड़ के सेल्स थे, जो 600 हो गए, उसके बाद फिर से 300 हो गए, उसके बाद 700 एंड उसके बाद 600, उसके बाद 677 एंड अभी जून में देख सकते हो 544 करोड़ के सेल्स चल रहे हैं। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार चेक कर लेते हैं, 18%, 28%, 27%, 25% और उसके बाद 30%। तो ऐसे यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 65 करोड़, 105 करोड़, 78 करोड़, 144, 145 करोड़, 147 करोड़ एंड यहाँ पे 120 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि जून 2020 में है। एंड अभी मतलब अभी वाला जो प्रॉफिट है वो इससे भी मतलब थोड़ा सा गिरावट में आया है। ये बात हमने अभी रिजल्ट्स में देखी है। तो देख सकते हो कि मतलब अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी लास्ट के मतलब कुछ क्वार्टर से यहाँ पे आप देख सकते हो 147 का 139 हो गया, 139 का 120 हो गया, ठीक है। तो लास्ट कुछ टाइम से मतलब एक ही रेंज में है, ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। दिसंबर 2021 से अभी तक मतलब प्रॉफिट ज़्यादा कुछ मतलब बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने दिखाई हुई नहीं है लास्ट के 1-1.5 साल से, आप यहाँ पे बोल सकते हो। वैसे पहले भी मतलब एक ही रेंज में लोग ज़्यादा चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मतलब बिजनेस बढ़ जाता है, थोड़े से नंबर अच्छे आते हैं एंड बाद में उसी रेंज में फिर कंटिन्यू चलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम एक साल का डेटा देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। सेल्स देख सकते हो मार्च 2014 में 1096 करोड़ के सेल्स थे, जो मार्च 2017 में 1300 हो गए एंड बढ़ते बढ़ते ये सेल हो गए हैं 2628 करोड़। तो सेल्स से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 280 करोड़, 348 करोड़, 347 करोड़, अब आ गया 400 तक, फिर हो गया 600 तक, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो
759 करोड़। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मुझे लगता है। नेट प्रॉफिट में देख सकते हो 261 करोड़ का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, उसके बाद 337, 490, 400 एंड यहाँ पे 571। बीच में एक बार प्रॉफिट हुआ था हाई वाला 633 अभी तक का मार्च 2020 में। मतलब इतना मतलब इन्हें मतलब मार्च 2020 जब सब बंद था तब उस टाइम में इन्हें मतलब इतना प्रॉफिट हुआ था। तो क्या मतलब टैक्टिक्स थे, तो अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बता दो। 571 का यहाँ पे ओके, ये शायद कोविड से पहले का मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है तो शायद मुझे बता देना। तो 571 का अभी मतलब प्रॉफिट चल रहा है मार्च 2023 का। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब परफॉर्मेंस एटलीस्ट ज़्यादा कुछ डाउनग्रेड नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली ये लोग थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहे हैं। ये 490 से 44 हुआ एंड बीच में वाला ये हाई प्रॉफिट है, इसे हम स्किप कर देते हैं। कभी कभी अच्छे नंबर आ जाते हैं ज़्यादा ऑर्डर मिलने पर। बाकी जो कांस्टेंट ग्रोथ है वो यहाँ पे 2-3 क्वार्टर एक रेंज में घूमकर बाद में ये लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला जो मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा अच्छा है देखने के लिए एज कम्पेयर टू क्वार्टरली डेटा। तो हमें देखना है यहाँ पे बोरिंग तो नेट डेट फ्री है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पे पॉइंट्स में तो 0 0 है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 1325 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है जो बढ़ते बढ़ते हो चुका है 2363। तो रिजर्व में भी आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1300 से 2000 से यहाँ पे हो चुका है 2300। लास्ट के कह सकते हैं कि 9 सालों में ये कितना हुआ है, अप्रोक्स 2x हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हो। 2x से यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, 1.5x 1.8x बोल लेते हैं, ठीक है चलो। तो 1.8x हुआ है। वैसे मतलब रेलवे रिलेटेड कंपनी एलिस्टी 2018 में हुई थी। तो मतलब हो सकता मतलब ये और अच्छी ग्रोथ थोड़ा सा कर सकते थे, लेकिन मतलब हुई नहीं है। तो रिजल्ट जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए थे मतलब ठीक ठाक है कि एटलीस्ट कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट थोड़े से और बढ़ने चाहिए थे कंपनी के, ऐसा मुझे लगता है। प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो यहाँ पे है 72%, 72.20% प्रोमोटर्स। एफआई में देख सकते हो 1.28% पहले एफआई थे, जो अभी हिस्सा थोड़ा सा बढ़कर आ चुका है 3.98%। डीआईएस देख सकते हो 4.16% पहले डीआईएस थे, अभी हो चुके हैं 12.72%। पब्लिक में 7% की हिस्सेदारी थी, अभी हो चुकी है 11.10% की। तो एक बार देख लेते हैं प्रोमोटर में मतलब इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ गवर्नमेंट कंपनी है, सिंपल सी बात है। तो 72 मतलब 72.20% पूरा उनका है। एफआईएस में देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो रेलवे को मतलब अभी लास्ट मतलब एक साल में कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे। तो आप यहाँ पे आपको मतलब न्यूज में भी आपने देखा होगा कि रेलवे से रिलेटेड मतलब इन्हें ऑर्डर मिला है, उस कंपनी को ऑर्डर मिला है। अभी इंडियन गवर्नमेंट मैक्सिमम ट्राई कर रही है कि मतलब इंडियन कंपनीज को ही ज्यादा बिजनेस मिले। तो इसलिए इंडियन कंपनीज पे मतलब बाहर की कंपनीज पर मतलब पैसा खर्च करने के बजाय इंडियन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं एंड इंडियन कंपनीज को ग्रो करने में उससे हेल्प हो रही है। एफआईएस में किसी का भी नाम हमें देखने को नहीं मिला है, शायद यहाँ पे डेटा उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। डीआईएस में देख सकते हो एलआईसी बैठा है, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी बैठे हैं, एचडीएफसी ट्रस्टी है, निप्पॉन लाइफ है, एचडीएफसी ट्रस्टी। तो ये लोग हैं ऐसे जो इसमें कम ज्यादा अपनी होल्डिंग करते रहते हैं, टाइम मतलब उस टाइम के हिसाब से बेचते खरीदते रहते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इसके मतलब रिटर्न्स पर, यानी कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे मैक्स देख लेता हूँ कि मैं कि मतलब ऑल टाइम में वैसे जस्ट लिस्टेड कंपनी है 5 6 7 सालों पहले। तो 188% के रिटर्न से सिर्फ ऑल टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम 5 सालों का डेटा देखने वाले हैं। 5 सालों में यहाँ पे है 119% के रिटर्न्स एंड उसके बाद एक साल का डेटा अगर देखो तो 18.83% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस ईयर के स्टार्टिंग से 32.79% डायरेक्टली। अब मैं आ जाता हूँ आज के रिजल्ट्स पर। आज रिजल्ट्स डे था तो मतलब इसलिए स्टॉक आज गिर चुका है 1.74% से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ पे वेबसाइट पर जो कि मैं ओपन किया है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था जिससे मैंने क्लोज किया, डिसरप्टिंग लोको हायर बिजनेस। उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन, ओके नहीं करना। तो क्या यहाँ पे कुछ व्हाट वी डू, ओके चलिए हु वी आर, तो ओके यहाँ पे कुछ आया था बिल्डिंग नेशन इन 19 हु वी आर अबाउट अस। चलिए व्हाट वी डू ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्टर्स में ये लोग काम करते हैं, रेलवे, हाईवे, ब्रिजेस, टनल्स। अगर मैं यहाँ पे टच करूंगा तो ये चला जाएगा, इसलिए मैं टच नहीं कर रहा। फिर भी एक बार चेक कर लेते, रुक जाइए।
ओके तो हाँ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। तो कंसल्टेंसी में देख सकते हो ये सर्विस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, टर्नकी का कंस्ट्रक्शन का काम ये लोग करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का मतलब ये काम करते हैं। उसके बाद लोकोमोटिव लीजिंग का भी काम करते हैं, लीज पर दी जाती है कुछ चीज़ें, क्वालिटी एश्योरेंस का भी काम करते हैं। प्रोजेक्ट्स में माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके। सेक्टर्स में रेलवे है, हाईवेज है, ब्रिजेस है, टनल्स है, इन शॉर्ट जो ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं ना, तो यहाँ पे ये सारी अर्बन इंफ्रा सस्टेनेबिलिटी, एयरपोर्ट एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ओके, बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं तो थोड़ा सा टर्न की मतलब कंस्ट्रक्शन देखना चाहूंगा कि मतलब क्या क्या चीजें इसमें रहता है। तो यहाँ पे वी अंडरस्टैंड नोटिफिकेशन ब्लॉक, तो ये नीचे बाय द वे गवर्नमेंट है, तो देख सकते हो कि मतलब ये मतलब गवर्नमेंट पे मतलब इन मतलब यहाँ से इनका मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, कोई मतलब स्कीम इनके साथ जुड़ी हुई रहती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा कुछ डेटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है, वी अंडरटेक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सच एज रेलवे enhancement for railway modernization of railway, we undertake such turnkey construction projects on engineering project। ठीक है, मतलब ये जो नए पुराने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे ये लोग मतलब नए इसमें मॉडर्न करके ये लोग देते हैं। कंप्लीट सच कंस्ट्रक्शन वर्क्स बाय द वे अचीवमेंट्स स्टिपुलेटेड माइलस्टोन अदरिंग टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन शेड्यूल कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स। तो क्वालिटी का ये लोग चेक करते हैं, एंड मतलब ये बाकी की चीजें यहाँ पे टेंडर्स में वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ई पोर्टल वगैरह वेंटर्स चलिए छोड़ देते हैं। एंड वेयर वी वर्क इंडिया में है, एंड मतलब ओवरसीज में भी ये थोड़ा सा काम करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में ये क्या करते हैं, चलिए ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब इंजन है या मतलब किसी मतलब सिर्फ एक कंटेनर है। यहाँ पे ये लोग सर्विस में देख सकते हो ये लोकोमोटिव एंड ये वैसे मतलब ये चीजें ये लोग लीज पे देते हैं, जैसे रेलवे के डब्बे, ठीक है। सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशन ऑफ मशीनरी एंड प्लांट फॉर रेलवे मेंटेनेंस फैसिलिटी, सप्लाई मेंटेनेंस इक्विपमेंट, पी वे एंड ऑल द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसल्टेंसी, टर्न की एग्जीक्यूशन, अपग्रेडिंग। तो मतलब ये मतलब ऐसे कुछ रेलवे से रिलेटेड चीजें ये लोग लीज पे देते हैं, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद फिर से मतलब क्या कुछ और एक चीज कोई तो चेक कर लेते हैं, माइलस्टोन प्रोजेक्ट इनके चेक कर लेते हैं कि मतलब कौन कौन से है। तो यहाँ पे ये आ चुका है कुछ एक ब्रिज जनरल कंसल्टेंसी फॉर अहमदाबाद मेट्रो, ठीक है। एंड ओके, कंसल्टेंसी सर्विस इंक्लूडिंग डिजाइनिंग सुपरविजन फॉर बायोगिबिल रेल कम रोड ब्रिज इन डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ ऐसा मतलब गढ़ ऐसा कुछ तो नाम होगा। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो नीचे कमेंट में सही नाम लिख देना। एंड ये आसाम में आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब इनकी कंसल्टेंसी, यहाँ पे इन्होंने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की है, डिजाइन और सुपरविजन भी किया है इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद ये है अहमदाबाद के मेट्रो स्टेशन में इन्होंने जनरल कंसल्टेंसी दी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो ये है एक्सपोर्ट ऑफ कस्टमाइज्ड केप गेज DEMU टू CFM मोजाम्बिक, ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट किया हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर मॉरिशियस मेट्रो के लिए इन्होंने कंसल्टेंसी दी है। राइट्स लोको फॉर इन प्लांट ऑपरेशन एट एन इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में मतलब ये काम हुआ है। ओके, ये मतलब देखने में बढ़िया प्रोजेक्ट लग रहा है। ये प्रोजेक्ट एडवाइजरी कंसल्टेंसी फॉर यमुना एक्सप्रेस वे, जी हाँ, मैंने इस मतलब रोड का नाम सुना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मतलब ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क में भी काम करते हैं। एंड ये क्या है, बाय द वे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंटीग्रेटेड चेक पोर्टल साइड अत्तारी अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास। यहाँ पे मतलब ये क्या करते हैं, इन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ओके। तो यहाँ पे ये भी काम इन्होंने किया है। एक्सपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड क्लास डिमो ट्रेन्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में भी इन्होंने हेल्प की है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है। यहाँ पे विद्यासागर सेतु इन कोलकाता, ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की है। तो ये है इनके कुछ प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में नहीं देखना चाहूंगा। एंड यहाँ पे एक और चीज कोई एक और लास्ट चीज हम क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं इनका, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस इंक्लूडिंग डिस्पैच इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन टेस्टिंग कंफर्मिटी टू राइट्स, जो कि ये लोग चेक करते हैं सारी चीजें किसी भी प्रोजेक्ट में, या फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल है एंड बाकी सारी चीजें, ठीक है, क्वालिटी वाला ही काम है। तो ये है राइट्स का कुछ बिजनेस कंसल्टेंसी से रिलेटेड मेन बिजनेस है इनका, ज्यादातर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को इन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया है। एंड कौन कौन किस टाइप के मतलब प्रोजेक्ट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, रेलवे, हाईवे, ब्रिजेस, टनल्स,
बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, एयरपोर्ट एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एंड अर्बन इंफ्रा। तो यहाँ पे ये लोग मेनली काम करते हैं, मेन काम कंसल्टेंसी का ही है। उसके बाद मतलब कुछ इनके मतलब रेलवे की इक्विपमेंट लीज पर देना है, कुछ बाकी चीजें यहाँ पे लोग करते हैं। तो ये था राइट से रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिमैट अकाउंट का लिंक है, वहां पर जाकर आप आपका एक डिमैट अकाउंट खोल सकते हो, आपका या फिर आपके फैमिली का। आपको मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा वहां पर। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।